हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मुस्कान राठी। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लास 10th में एसएसटी को कैसे पढ़े, मतलब इस तरीके से पढ़े कि फुल मार्क्स आ जाएं। यहाँ पे कोई ऐसी इमेजिनेटिव बातें नहीं होने वाली, जो प्रैक्टिकल होगा मैं वही कोशिश करूँगी आप सबको बताऊँ। तो सबसे पहली बात आती है कि एसएसटी याद नहीं होती या चैप्टर्स नहीं पढ़े जाते। तो सबसे पहले तो मैं इस पे बोलना चाहूँगी कि हमें अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों का, मार्क्स का भी और अपना जितना हम पढ़ना चाहते हैं उससे अकॉर्डिंग उसका भी। मतलब अगर हम चाहते हैं, कोई भी चाहता है कि उसके 100 मार्क्स आएँ, 90 प्लस आएँ, 95 प्लस आएँ, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को डिसाइड करना। दूसरा, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम कितनी डेडिकेशन के साथ अपना 100% पुट कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हैं तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब वीडियोस पे शॉर्ट्स वगैरह देखना, इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ें हैं वो तो नहीं होंगी, क्योंकि हमारे दिमाग में फिर ये रहेगा नहीं, अगर इतना बड़ा गोल है, इतना बड़ा डिसाइड किया है सपना, तो उसको पूरा करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें डिसाइड हैं तो उसके बाद चलते हैं कि इस चीज़ को करा कैसे जाए। सबसे पहले तो देखो, हमें अपने चैप्टर्स को लेके पूरा श्योर होना है। सिलेबस को लिख लो कि ये चैप्टर्स मेरे आने वाले हैं। उसके बाद अपना एक इस तरीके से रेशियो बनाओ कि इतने टाइम में मुझे इतने चैप्टर कवर करने हैं। मान लो अभी सबके अगर यूटीज़ आ रहे हैं 10th में, तो वो अपना ये देख सकते हैं कि अगर इस वाले यूटी में मेरे एसएसटी में 2 चैप्टर आ रहे हैं, 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो उन चैप्टरों को मुझे अभी कितने दिन में करना है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट होंगे। अगर 4 से 5 से 6 सब्जेक्ट तो होते ही हैं, 5 तो होते ही हैं, एक एडिशनल, तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी टाइम देना। तो उसके अकॉर्डिंग आप जितना भी टाइम दे सकते हो, उस टाइम में से हमें ये डिसाइड करना है, अच्छा इतने चैप्टर्स है, इतना टाइम है, पर चैप्टर इतना टाइम डिवोट होगा। जब हमने ये डिसाइड कर लिया तो हम लेके चलते हैं। 5 दिन तो हमने लगा लिए एक चैप्टर के लिए, 5 दिन लगा लिए। और अगर ये 5 दिन एक चैप्टर पे हम सिस्टमेटिक होके दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, तो होगा, बिल्कुल होगा। और वो सिस्टमेटिक तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, मान लो हमने कोई चैप्टर उठा लिया, एसएसटी का हिस्ट्री का चैप्टर उठा लिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर ये चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, मतलब पहला चैप्टर है और काफ़ी बड़ा भी है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसमें इतने सारे इवेंट्स हैं, उन सारे इवेंट्स को हम कैसे याद रखें, और याद भी रखें और हम चीज़ों को कैसे समझें कि पेपर में जैसा चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, हम उसे वैसे अटेम्प्ट भी कर पाएँ, और वो तभी होगा जब दिमाग में याद रहेगा। तो उसके लिए हमें अपना पढ़ने का तरीका देखना पड़ेगा, क्या वो ठीक है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने टाइम डिसाइड कर लिया, 5 दिन का टाइम एक चैप्टर के ऊपर। अब वो ऐसा नहीं है पूरा दिन पढ़ना है, 1.5 घंटा 2 घंटा, हम जितना भी दे पा रहे हैं एक सब्जेक्ट को, क्योंकि वो चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दी, इतना टाइम देना पड़ेगा अगर गोल डिसाइडेड इतने का है तो। अब हमने एक चैप्टर उठा लिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहले दिन हमने उस चैप्टर को उठाया, कुछ नहीं करना, एक पेंसिल लो, अपनी बुक लो, और उसको एक पेज पढ़ा हमने, फर्स्ट पेज पढ़ा, सारे वर्ड्स जो हमें नहीं समझ आ रहे अंडरलाइन करते चलो, और खुद से एक पेज की खुद से ऐसा सोचो कि मैं अपने आप को समझा रहा हूँ ये चैप्टर। जब आप ऐसा करोगे, आप मतलब एक बार में अगर आप 1.5 घंटा 1 घंटा कुछ भी एक बार में बैठ के पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आपके 4 से 5 पेज तो कवर होंगे। उसके बाद लास्ट में जब आप पढ़ लो पूरा एक दिन का, तो उसमें आप 15 मिनट निकाल लो, और जो भी आपने पढ़ा अपनी, मतलब एक तो पहले आप दिमाग में उस सारी चीज़ों को रीप्ले करो, खुद से सोचो, हाँ इस पेज पे ये था, इस पेज पे ये था। उसके बाद पॉइंट वाइज
एक एक पॉइंट वाइज की इस स्टैंजा के अंदर ये बातें थी, उन बातों को फिर आप लिख लो अपनी नोटबुक पे। मैं वो भी बताऊंगी अगली वीडियो में कि कैसे करना है। फिर उसके बाद आप क्या करो, अगले दिन ऐसे ही, मतलब 2-3 दिन अगर हम ऐसे ही करते हैं तो एक चैप्टर हम खुद से कवर कर रहे हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि 60-70% हमारे दिमाग में जाएगा, लेकिन कुछ तो जाएगा, 30-40% कुछ तो दिमाग में जाएगा। और जब ऐसा होगा, जब हमने एक बार खुद से पूरा चैप्टर कर लिया बिना किसी की हेल्प के, उसके बाद कोई भी यूट्यूब वीडियो हम देखेंगे, जो भी चाहता है प्रिपेयर करना वो देखेंगे। और 1 से 1.5 घंटे की वन शॉट लेक्चर्स बहुत सारे हैं, हाँ उनको देखो। और जब आप देखोगे उन्हें तो दिमाग में ऐसा दोबारा से रिकलेक्ट होंगी सारी मेमोरीज़। हाँ, उस पेज पे ये था, उस पेज पे ये था, आपका मन करेगा तुम क्या समझा रहे हो, मैं आके समझाता हूँ वहाँ पे, इस तरीके से। तो वो क्या होगा, हमारे दिमाग में वो जो मेमोरी बनी थी उन सारी चीज़ों की दोबारा से इकट्ठी होके, और मतलब बहुत लाइफ टाइम तक वो स्टोर हो जाएगी। जब एक बार ऐसा हो जाएगा, इस प्रोसेस में मतलब मुझे नहीं लगता 3 से 4 दिन मुश्किल से लगेंगे, चाहे कितना ही बड़ा चैप्टर है। बस वही बात है पहली वाली, डेडिकेशन इज़ मस्ट। जब ऐसा हो जाएगा तो हम 5th डे पे जो भी PYQs हैं उन्हें निकालेंगे यूट्यूब से, या यूट्यूब नहीं, गूगल से, ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ पर भी मिलते हैं PYQs, या किसी के पास कोई सैम्पल पेपर है, मेरे पास थे PYQs के, तो उनसे हम निकालेंगे कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा रहे हैं। फिर हम उन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करके देखो। एक नोटबुक लो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन निकालो, 3 से 4 क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करके देखो, और उसके बाद उन्हें एनालाइज करो, मिस्टेक्स को देखो। जब 5 दिन तक ये प्रोसेस करोगे ना, एक बार तो चैप्टर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, किल डेड स्लॉटर, कुछ नहीं बचा उसके अंदर। अब दोबारा से क्योंकि हम उनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे हर दिन 15 मिनट के, तो जो हम शॉर्ट नोट्स होंगे जब दोबारा रिवाइज़ करने आएंगे तो उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है। दोबारा पढ़ लिया, उसके बाद जब हम बुक से रीडिंग करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे पहले अगर डेली 1-1 घंटा पढ़ रहे हो 3-4 दिन तक, 3-4 घंटे लगे, उसके बाद जो टाइम लगेगा वो 1 से 2 घंटा लगेगा। तो अगर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएगा, और मुझे लगता है आप ये टिप्स फॉलो करोगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, आगे बहुत सारा कंटेंट आएगा, फॉलो करते रहो। बाय।